तक जो लिया गया बीपीएससी टीआर 3 तक का इसमें है। तो आप एक बार इसको ज़रूर लगाइएगा और इसको हम टॉपिक वाइज कवर करा रहे हैं। तो जैसा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हम करवा चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। आज जो हम करवाने जा रहे हैं आपका सामान्य विज्ञान है, जो आपका भौतिक विज्ञान से शुरू है। जो आपके सामने है स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मात्रक और इकाई से प्रश्न है। तो आपको से ये पता चल जाएगा कि बीपीएससी में जो है साइंस से किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। कहा गया है निम्नलिखित मूल भौतिक राशि है। इनमें से कहा गया कि इनमें से मूल भौतिक राशि है वो विद्युत धारा क्या है, वो भौतिक राशि है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई है। ये 64, 65 बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। सामने जो है ये पूछा गया प्रश्न है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाट हो जाएगा। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को जो हम मापेंगे वो हर्ट्ज के द्वारा मापा जाता है। आगे है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो देखिए बीपीएससी में पूछा गया 64 में पूछा गया है कि आवृत्ति को मापा जाता है, और 65 में क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट के पूछ दिया गया है कि हर्ट्ज से क्या मापा जाता है। तो आंसर तो वही होगा ना, आवृत्ति होगा। उसके बाद ओम मीटर मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, एक्स्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्घ्य की, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। उसके बाद है 1 किमी दूरी का तार्प है तो हजार मीटर, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के। दाब की इकाई है न्यूटन वर्ग मीटर। निम्नलिखित राशि का मात्रक नहीं है तो विकिरण का। विद्युत धारा निम्न उपकरण से मापी जाती है, तो विद्युत धारा जो एमीमीटर से मापी जाती है। निम्नलिखित सही सम्मिलित नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोधक, ये आपका क्या है, गलत है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रोन्सेफलोग्राम मतलब ईईजी की निगरानी उपयोग होता है। ईईजी जो है ना, इसको मस्तिष्क के एक जिप्टो बराबर होता है 10⁻12 मतलब 21। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बराबर चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में स्थित है, चारों ओर उदासीन बिंदु संख्या क्या होगी, तो ये -2 होगी। कहा गया यहाँ से यांत्रिक से पूछा गया प्रश्न है। पहला है विस्थापन, वेग, बल और आयतन में यह राशि सदिश है, मतलब नहीं है, पूछा गया वेक्टर नहीं है। ठीक है, कहा गया है कि इसमें से विस्थापन में, वेग में, बल में, आयतन में कौन सा सदिश राशि नहीं है, मतलब सदिश नहीं है, इसका मतलब वो अदिश है। तो कौन सा आयतन जो है ये आपका अदिश राशि है। गति, वेग, ये देखिए बीपीएससी 67 में पूछा गया था। त्वरण और विस्थापन में सदिश राशि नहीं है, यहाँ भी पूछा गया, यहाँ भी पूछा गया। इनमें से कौन सदिश नहीं, तो गति जो है ये अदिश है। ठीक है, निम्नलिखित अदिश राशि है, तो दाब क्या है, अदिश है। उसके बाद है आपका पदार्थ में संवेग मतलब मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो द्रव्यमान होती है। बल गुणनफल है, ये बीपीएससी 45 में पूछा गया प्रश्न है, द्रव्यमान और त्वरण का। गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था, ये 67 बीपीएससी में पूछा गया था, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है, ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। 67वीं जो बीपीएससी थी उसमें पूछा गया था, तो पृथ्वी के घूर्णन का। उसके बाद है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो ये भी बीपीएससी 67 में पूछा गया है। अब केंद्र का बाल बेरिंग का उपयोग स्थिक घर्षण को डॉट में परिवर्तन करने की क्रिया का, ये 68 में पूछा गया प्रश्न, तो रोलिंग घर्षण होगा। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर की सक्षम बनाता है। कहा गया है क्या कि फुटबॉल खेल रहा एक गोलकीपर है जो फुटबॉल पकड़ने के लिए वो अपने हाथ को थोड़ा पीछे करता है तब मगर पकड़ता है। तो ये कौन सा है, ये क्या करना चाहता है, तो ये संवेग का परिवर्तन के दर को कम करने के लिए ऐसा करता है। ठीक है, केंद्र भूमिकी बल जिम्मेदार है, ये भी 68 में पूछा गया, तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पे गतिमान रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं।
कहा गया है कि किसी ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो गतिज ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में। ये भी 68 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है। एक बस जो है क्या वो सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे जाती। कहा गया है कि एक गाड़ी जो है ना, एक बस है, वो सीधे जा रही है, अचानक जो है वो दाईं ओर मुड़ जाती है। ये 68 में पूछा गया है। तो बस में बैठे यात्री क्या होंगे, बाईं ओर झुकेंगे। जब बाईं ओर मुड़ेगा तो दाईं ओर झुकेंगे, और दाईं ओर मुड़ेगा तो क्या होगा, बाईं ओर झुकेंगे। आगे है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल में घूम रहे पिंड के लिए स्थिर रहेगा, तो गति ऊर्जा का। यदि बल को न्यूटन में और दूरी के मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। यदि एक पंख कहा गया कि यदि एक पंख है, एक रबर की गेंद है और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई पे स्वतंत्रता पूर्व एक साथ गिर रहा है। कहा गया कि देखिए, आप एक मतलब पंख है हाथ में, एक रबर की गेंद है और एक लकड़ी है, तीनों को उछालिएगा, ठीक है, और तीनों को निर्वात समान में ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा, ये भी पूछा गया था। तो तीनों जो है ना एक साथ जमीन पर पहुंचेगा, ठीक है, तीनों क्या होगा, एक बार जमीन पे पहुंचेगा। यदि धरती को घूमने पे गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, ये भी 67 में पूछा गया प्रश्न है, तो घट जाएगा। लोलक की काल अवधि क्या है, 47 में पूछा गया है, टाइम ऑफ पीरियड। तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लोलक जो क्या होती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। आगे आपका स्थूल पदार्थ के गुण। वर्षा के बूंद को गोलकार आवृत्ति का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव होगा। सबसे ज्यादा श्यानता होती है जल, वायु, रक्त और शहद में। किसमें सबसे ज्यादा होती है, तो शहद हो जाएगा राइट आंसर। किस ताप पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो -4 डिग्री कार्बन पे, ठीक है। कहा गया है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैस का निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या असमान होती है, तो ये 67 का बीपीएससी का पूछा गया, आवेगार्दो का नियम। आगे है आपका, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से तालाब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघले जाएगा तो क्या होगा। कहा गया कि बर्फ का एक टुकड़ा है, एक पानी का बोतल है, ठीक है, बीकर है, उसमें वो तैर रहा है, ठीक है, वो अभी तैर रहा है। जब ये पूरा मतलब मिल जाएगा तो क्या होगा, तो जल स्तर मतलब जो क्या होगा, बढ़ेगा या नहीं, तो नहीं, उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। वाताकुलन में ठंडक होती है, तो गैस के दबाने एवं मुक्त करने से। उसके बाद है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। अगर बैरोमीटर है जिससे हम मौसम की मतलब ये कर सकते हैं वायु के, तो इसकी जो अचानक वृद्धि अगर होगी तो अत्यंत शुष्क मौसम होगा। बहुत ठंड के मौसम में पानी का डॉट जलीय जीवन संरक्षित करने में मदद करता है। विस्तार का यहाँ आपका प्रकाश से प्रश्न है। सौर विकिरण इस परासर में दिखता है 400 से 7 nm में। दृश्य एक्सप्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है 39,000 से 76,000 है। प्रकाश विकिरणों में प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश का शून्य काश वेग अनुपात होता है 3 × 10⁸ मीटर से। कहा गया कि प्रकाश की गति कांच निर्वात, कहा गया प्रकाश की गति कांच निर्वात जलवायु में इससे किस बीच जाते हुए न्यूनतम हो जाती है। 67 में पूछा गया है, तो कांच में जाते हुए क्या होती है, न्यूनतम हो जाती है। सूर्य के प्रकाश को धरती के सतह पर पहुंचने में लगभग कितने समय लगता है, तो 8.8 मिनट 5 सेकंड का, ठीक है, मिनट लगता है, 8.5 मिनट बोल सकते हैं इसको। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो नहीं बदलता। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता, ये पूछा गया है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। रात के समय खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना किसे समझा जाता है। रात के समय जो खुले आकाश में जो तारा टिमटिमाता है वो क्या होता है, ये भी बीपीएससी 67 में पूछा गया था। प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि आकाश जो है वो नीला लगता है, क्यों लगता है, तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिणत होती है, इसीलिए आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
समुद्र नीला प्रतीक होता है। तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिक्रमण के कारण। कहा गया जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई दे। इस घटना का जब आप साबुन लेंगे उस पर मतलब पानी रख के जो आप कीजिएगा ना तो उसमें जो उसका ये निकलता है, देख झाग निकलता है तो उसमें ना रंगीन दिखाई देता है। आप देखिएगा तो ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण ऐसा दिखाई देता है। पूछेगा किस कारण, तो प्रकाश का व्यक्तीकरण। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तार्प दर्पण का प्रकार है। कहा गया कि आईने के सामने, दर्पण जो है ये आईना है, इसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो उसे जो है ना अपना जो प्रतिबिंब उससे बड़ा लगता है। इसका क्या तार्प है, तो इसका अवतल दर्पण लगा है, अवतल दर्पण के सामने वो खड़ा है इसलिए वो क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। हजामत जो बनाने लोग जाते हैं, जो हजाम जो रहता है वो दाढ़ी जो बनाता है तो वो किस लेंस को का प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का। इससे छोटा जो चीज बड़ा लगता है इसको वो सही से कटिंग करने में उसको सहायता होती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंग को अलग करने को क्या कहता है, प्रकाश जो होता है वो 7 रंग का होता है, उसको अलग करने को कहते हैं एक प्रिज्म। रंगों को अलग किया जा सकता है, एक प्रिज्म से रंगों को क्या किया जाता है, अलग किया जा सकता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो प्रिज्म के द्वारा। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा, तो पूछा गया था प्रश्न कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। बच्चे सब भी गलत कर लिए थे। तो दोपहर में जो है ना इंद्रधनुष आपको दिखेगा ही नहीं। दिन में कभी इंद्रधनुष आपको दोपहर के टाइम में दिखेगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ लिखा गया यह नहीं दिखता है। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम कर लेते हैं उत्तल लेंस का। दूर के लिए क्या करेंगे, और नजदीक का पूछे तो अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार का लेंस होता है, तो उत्तल लेंस का। लेंस की क्षमता मापी जाती है डॉपलर के द्वारा। उसके बाद है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डॉपलर हो तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, तो 50 सेमी। 20 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। उसके बाद है, निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जा सकता है, तो अवतल लेंस से प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे को समांतरण करने के लिए 2 रखा जाता है, ठीक है। बड़े शोरूम में तथा ये सीडीपीओ प्रश्न जो हुआ था 2022 में उसका ये प्रश्न था, ठीक है। बड़े शो में तथा डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण क्या होगा, तो उत्तल दर्पण होगा। यहाँ आपका उष्मा और उष्मा की गतिकी है, उससे भी प्रश्न बना है जो भी पीएससी के द्वारा पूछा गया, हम उसको भी कवर करेंगे। कहा गया वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रहती है कहलाता है। ये देखिए बीपीएससी का पूछा गया, तिर्यक बिंदु कहा जाता है। तीनों एक साथ रहेगा तो तिर्यक बिंदु कहलाएगा। किसी तापमान पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाता है, तो -40 डिग्री। उसके बाद है, सेल्सियस स्केल पे मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है, 36.9 डिग्री। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल का होता है -104 फोकस। 50 डिग्री कार्बन का मान फ़ारेनहाइट स्केल से होता है 122। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्राप्त काल छूते हैं, तो लोहे का गुटका। कहा गया है कि आप जैसे ठंडा का मौसम अभी चल रहा है तो एक लकड़ी का रखा रहेगा और एक लोहा रखा रहेगा। आप लोहा को जो छुइएगा ना तो वो ठंडा आपको दिखाई देगा, ठंडा मतलब लगता है, ठीक है। तो क्यों लगता है, तो लकड़ी की तुलना में लोहा का उष्मा अच्छा चालक, इस वजह से ये ठंडा दिखता है। उसके बाद है, तेज हवा वाली यात्री में ओस नहीं बनता। तेज हवा जो चलता है तो उसमें जो रात के समय ओस नहीं बनता। जब ज़्यादा तेज हवा चलेगी तो आप सुबह उठ के देखिएगा तो ओस नज़र नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसी वजह से जब धीमी होती है तो ओस होता है, तेज होती है तो ओस उड़ जाता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो सिपृत गैस को छोड़ने से क्या होता है,
ठंडा किया जा सकता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है। कहा गया कि गर्मी के मौसम में जब पंखा चलता है तो हमें आराम महसूस होता है। क्यों होता है? तो हमारा पसीना जो होता है वो तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है, इसीलिए हमें क्या होता है? आराम महसूस होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर जो आदमी इस्तेमाल करता है तो क्या होता है? खाना जल्दी पक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कहा गया है कि उच्च दाब के कारण पानी उस दाब पे उबलने लगता है, इस वजह से क्या होता है? जल्दी खाना पक जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, तो अगर आप कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर या फ्रीज है उसको आप खोल दीजिएगा तो आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पर कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? अगर आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा थोड़ा देर खुला रख जाएगा तो कमरे का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। कुकिंग ताप पे स्थिर रखने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्टीनर किस रूप का स्वाद शक्कर की तरह होता है? इसकी प्राकृतिक होती है तो सूरज की भांति। स्टीम इंजन चलता है उष्मा से। स्टीम जो होता है भाप वाला जो क्या चलता है वो उष्मा से चलता है। यहाँ आपका तरंग गति से पूछा गया प्रश्न है। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य। कास्मिक किरण होती है अवशोषित कण। दो उत्तरोत्तर सिंह अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य कहलाती है। उसके बाद है विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है 3 गुने 10⁻⁻⁻1। आंतों के रोगों को निदान निम्न में किरणों का उपयोग होता है एक्स किरण का। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित की थी ध्वनि के तरंग दैर्घ्य के द्वारा। उसके बाद 100 डेसिबल रव का प्रबलता स्तर संगत होता है एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल से। ऑडियोमीटर नापता है तो ध्वनि की तीव्रता जो हम नापेंगे वो ऑडियोमीटर से नापेंगे। आधुनिक टेलीफोन के उपयोग करता है रेडियो तरंग का। घड़ी में घड़ी के समय मापा जाता है क्वार्टज क्रिस्टल के द्वारा। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज। ध्वनि का वायु में वेग का अनुपात है 303 मीटर से। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों में तरंग उपयोग किया जाता है। यह 67 पूछा गया तरंग का। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है वह राशि जो अपवर्तित रहती है क्या कहलाता है? उसे आवृत्ति। यहाँ आपका विद्युत धारा से प्रश्न पूछा गया था। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? तो 1 इकाई होगा। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पे आधारित होता है? वॉट पे। उसके बाद है दो समांतर प्रतिरोध वाले सॉकेट कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरा प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो 4.70 किलो ओम। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे टरबाइन व डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता था? मैकेनिकल ऊर्जा को। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो क्या होता है? ऊष्मा में कोई हानि नहीं होती है। विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल विद्युत मोटर जो है उसको क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं? यांत्रिक में बदलते हैं। फैराडे स्थिरांक है सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है टंगस्टन। आप देखे होंगे कि बिजली के बल्ब में जो है एक जो धातु लगी होती है, ठीक है, जिससे बल्ब जलता है। जो है पहले देखे होंगे पीला बल्ब जो जलता था उसमें आप देखे होंगे, अभी का में नहीं रहता है पहले वाला, तो उसमें टंगस्टन तार लगा होता है। ठीक है, फ्यूज जिसको बोलते हैं। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। श्वेत प्रकाश की नली में कैसे पैदा करते हैं? अणुओं को दोलित करके। उसके बाद है ट्यूबलाइट में प्रकाश निर्भर करता है ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्त। उसके बाद है पंखे के रफ्तार निर्भर करती है वोल्टेज पे। शीशे मतलब लेड का उपयोग किया जाता है तो विद्युत केबल में। ठीक है, उसके बाद है विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण है ऊष्मा की हानि कम करने के लिए। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या कहलाती है? प्रेरण। यहाँ से आपका चालकता से प्रश्न पूछा गया था। एक संवाहक में तापकरण परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं थॉमस प्रभाव। अति चालक का लक्षण है शून्य प्रार्थना। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। ठीक है,
कहा गया तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और सिल्वर धातु में अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। साफ पूछा गया कि ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें किस चीज का, मतलब तांबा का, जर्मेनियम का, ग्रेफाइट का, सिल्वर का, इसमें जो किया जाता है जर्मेनियम का किया जाता है। उसके बाद है नाभिकीय भौतिकीय, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। परमाणु बंध का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे। कहा गया है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। तो रेडियोधर्मी की अगर हम बात करें तो ये तीनों अल्फा, बीटा, गामा तीनों करता है। उसके बाद है सिद्धतोपी रिएक्टर, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है तो विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? 11 मई 1998 को। यहाँ से कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से कहा गया पिकासस स्पाईवेयर किस देश की विकसित किया गया है? तो ये इसराइल के द्वारा किया गया है। बेसिक सी फैक्ट और फॉर्मेट में कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फैक्ट जो है क्या है? बेसिक सी फैक्ट, और ये सब जो है ना कंप्यूटर की भाषा है। फैक्ट जो है ये नहीं है। 2G स्ट्रॉन्ग अक्षर G किस शब्द के लिए है? तो जनरेशन के लिए। यहाँ से आपका है आंतरिक प्रौद्योगिकी, पहला आदमी जिसे चांद पर अपना पैर रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रांग। इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992 को। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रमा 2 को किस भारतीय राज्य में प्रक्षेपित किया गया था? आंध्र प्रदेश में। हाल में इसरो ने CNES एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? फ्रांस की। आर्कटिक जलवायु और निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक्स M लॉन्च किया है? तो रूस ने। कहा गया है किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GST-6 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? GSLV उपग्रह का उपयोग किया जाता है संचार, प्रसारण, मौसम के विज्ञान के द्वारा। यहाँ से आपका रक्षा प्रौद्योगिकी है। तो कहा गया कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है भारत द्वारा तैयार की मिसाइल से। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट में आपूर्ति करवाई थी? डसॉल्ट एविएशन। यह देश हाल में हेंग कोड ऑफ कंडक्ट जो एक वैश्विक उपक्रम में बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने से जुड़ गया है, तो वो कौन सा देश है? तो वो प्यारा प्यारा अपना क्या है? भारत है। आज हम आपका फिजिक्स करवाएंगे और कल जो केमिस्ट्री से करवा देंगे, ठीक है। वर्ष 2016 का संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो अभ्यास को भी याद रखना है, जितना अभ्यास है वो प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो ये मैत्री जो हुआ वो थाईलैंड हुआ है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हिरोशिमा शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो भारत और मलेशिया के। यहाँ से आपका प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कारक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रडार की आविष्कारक करता है रॉबर्ट वॉटसन। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ये प्रसिद्ध हैं। आगे आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य में मिला था? तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव में। आपेक्षिकता सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सर CV रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। यहाँ आपसे विविध से प्रश्न है जिसमें कहा गया दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। चुंबकीय सुई किस तरफ पे संकेत? चुंबकीय सुई जो वो हमेशा उत्तर की दिशा में संकेत करती है। क्या गया है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराया गया बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो 1945 में नागासाकी में एक बम विस्फोट हुआ था जिसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। आगे कोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का सबसे उपयुक्त डिजिटल अनुप्रयोग है, तो कोटो वोल्टिक सेल। स्वचालित करों में रासायनिकता तेल लगता है पेट्रोल। ग्रीन हाउस गैस TDR में पूछा गया, ये जो टीचर का भी एग्जाम हुआ था देखिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोसाइड, जल वाष्प, हाइड्रोफ्लोरो और कार्बन ओजोन, मतलब हाइड्रोफ्लोरोसिन तो और ओजोन, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये जो है आपका हमने फिजिक्स कवर करवाया, कल आपको केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान हम करवा देंगे। आज का जो है ये टॉपिक यही होता है समाप्त, क्योंकि आपको पता है कि BPSC में जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके केमिस्ट्री से, मतलब फिजिक्स से। साइंस सब्जेक्ट जो होता है सबसे 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वजह से इसका ज़्यादा नहीं था। ज़्यादा आपको हिस्ट्री में मिला है, पॉलिटी में मिला है, ज्योग्राफी में मिला है। इसका टॉपिक वाइज है तो इसमें 3 टॉपिक है।
फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। तो आज हमने फिजिक्स कंप्लीट करवाया है, कल आपको केमिस्ट्री करवाऊंगी, परसों बायोलॉजी हो जाएगा। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सेशन को शेयर कीजिएगा, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।